तो मैं पहले एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो हुड्डा साहब भी कई बार कहते हैं कि भाई हम अपना विरोध तो जता सकते हैं, फिर भी आप करोगे इसलिए कि आपकी तो मेजॉरिटी है, आपकी मेजॉरिटी है। अब मेजॉरिटी से कानून पास हो जाते हैं, मेजॉरिटी से पॉलिसीज बन जाती हैं, मेजॉरिटी से रूल पास हो जाते हैं। अब उसके बाद विपक्ष के पास कुछ बचता है कि नहीं बचता, विचार तो ये करना है। और विपक्ष का बचता क्या है, उसको चैलेंज करने के लिए लीगल फॉर्म्स बहुत हैं। तो लीगल फॉर्म्स पर पहले भी जो उदाहरण दिए गए कि आधार भी गया कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अब ये एक्ट भी गया, एक्ट के प्रोविजन भी गए। आखिर अल्टीमेटली जब ये विवाद होता है तो एक वाक्य कहा जाता है, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। और जहां डिसएग्री होंगे तो उसका समाधान अल्टीमेटली एक लीगल फॉर्म होता है, वहां जाकर के हो सकता है। वो यहां शायद बहस से नहीं निकल पाता। और मैं उससे भी एक शानदार बात बताता हूं कि सब पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक देखना है उसने क्या करना क्या नहीं करना। कबीरा तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी, गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। विपक्ष है, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, हम भरेंगे। नहीं आप तो कर रहे, लेकिन हम कर रहे हैं। नुकसान अगर होगा जनता के पास हमने जाना है, आप इसका विरोध करके जाओगे, हम इसका समर्थन, आप विरोध करके जाओगे, हम पक्ष करके जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा, कह रहे हैं बात सुनते नहीं, और मैं इनको कहना चाहता हूं, इस दौर का जो है, दौर का फसाना यही है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ये काम तुम्हारा है। खुद में खामियां हैं, खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, खुद में खामियां हैं, दूसरों से जलते हैं। चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। आप तो बदलते रहते हो आईने, तो मैं आप क्यों कह रहा हूं, आप बदलते हो, आईने बदलते हो। एक तरफ तो आप कहते हो अगर जब यहाँ वाद विवाद होता है विपक्ष पक्ष का, इसका और क्या रास्ता है, जुडिशियल है ना, आप कह रहे हो जुडिशियल है। और ये जो हुआ हरियाणा में, उसका मांग रहे हाईकोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, वो नहीं कराते आप। जब कोई बाहर आपके गृह मंत्री कुछ बयान दे देते हैं, आप कुछ दे देते हो और यहाँ पे कुछ देते हो। मैं तो बता रहा हूँ, जब हमारी आवश्यकता हम समझेंगे हम करेंगे। आप आवश्यकता समझते हैं, आपके लिए फॉरम में चले जाओ ना, दिक्कत क्या है। नहीं आप भी करा सकते हैं आप। हाँ बता रहा हूँ, वो अब विषय तो अब शुरू हो रहा है, विषय अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो मैं भूमिका में बता रहा था, विषय अब शुरू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कमियां बताई जाएंगी उसमें बहुत आपत्ति में इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपने चश्मे से उनको बताना है। हमने अपने हिसाब से उसको देखना है कि आखिर कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। क्यों, तो एक परंपरा है कि जिसको सुधार लाना है, हमने जितने भी व्यवस्थात्मक सुधार पिछले सालों में लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा भी हो उस व्यवस्था परिवर्तन काम का। हम बहुत सी नीतियां, बहुत से नई चीजें लाए हैं, और लाने के पीछे एक संवैधानिक तर्क दे रहा हूं। जिस संविधान की बात करते हैं, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट वो कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। लोक कल्याण की आखिर ये एक जिम्मेवारी जो होती है वो स्टेट की होती है, और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे यहाँ भाग 4 में संविधान में लिखा गया है। और उसका पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 कहता है राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।